ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा शुगर ये जिस्म के लिए बहुत मुज़िर है, हानिकारक है, इस पे किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है पूरी दुनिया में। किन चीज़ों से ये शक्कर, ये शुगर हमारी बॉडी में जाती है, उसको कितना खाना है, कैसे खाना है, इस चीज़ पे इख्तिलाफ़ है ज़्यादातर लोगों का। रोटी खाना है, नहीं खाना है, चावल खाना है, नहीं खाना है, गोश्त खाना है, नहीं खाना है, कितना खाना है, इसके ऊपर इख्तिलाफ़ है। शुगर ये हानिकारक है, इस पे तो सब मुत्तफ़िक़ है। ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, साइंटिफिक चीज़ों को साइंटिफिकली अगर हम प्रूवन करेंगे, तब हम समझ सकते हैं कि भाई ये बात सही है या गलत है। अगर हम साइंटिफिक चीज़ों को दीन के एंगल से सॉल्व करना चाहेंगे, हमारा मौक़िफ़ सेट करना चाहेंगे कि भाई अगर मैं बोलूँ कि रोटी खाना ये मेन फूड समझ के रोटी खाना ये सेहत के लिए मुज़िर है, ये एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते कोई अगर बोले, उसको न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते अगर कोई रिजेक्ट करे तो बात अलग है। अगर हम इसको दीन के रेफरेंस से टैकल करेंगे, वो बता रहा है आपको एक साइंटिफिक चीज़ और आप उसको बोल रहे हैं कि दीन में ये चीज़ नहीं है, तो आपको उससे दीन से उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। और रेफरेंस वो देना पड़ेगा जो ऑथेंटिक हो, जो उलमाए कराम ने दिया हो, जो सहाबा ने दिया हो, जो नबी ने दिया हो। हमारे दिमाग से, हमारी अकल से हमको दीन से रेफरेंस नहीं निकालना है। जैसे अगर आप बोलेंगे कि रोटी खाना मना है, या साइंटिस्ट बोल रहा है या डॉक्टर बोल रहा है कि भाई आपका जो वेट है उस वेट के हिसाब से आप रोटी बंद कर दो, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें शुगर्स है, आप उसको क्रॉस कर रहे हो, आप उसको उसके साथ डिबेट कर रहे हो इस चीज़ पे कि भाई दीन में तो ये चीज़ नहीं है, दीन में रोटी खाना रिकमेंडेड फूड है। क्यों? क्योंकि शरीर में रोटी है। आप ये रेफरेंस दे के बोल रहे हो। तो मैं आपको दीन के एंगल से एक आदम अलैहिस्सलाम से लेके तो अल्लाह के रसूल तक, अल्लाह के रसूल से लेके हमारी मौत तक और हमारी मौत के बाद से लेके जन्नत तक खाना खाने के मामले में मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें, वो क्या आई है मैं एक 2-4 मिनट के अंदर आपको बताता हूँ। इसमें और भी बहुत सारी डिबेटेबल चीज़ें हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहला, दीन में खाना खाने के मामले में रिकमेंडेड ये चीज़ टाइमिंग रखा करो, या ये चीज़ करा करो, ये चीज़ खाया करो, ये मत खाया करो, ऐसा स्पेसिफिकली कहीं नहीं है। भूखा रहा करो, इसके लिए स्पेसिफिक बोला गया है, मतलब कि रोज़े रखा करो। आपको पीर का, जुमेरात का, रमज़ान के रोज़े, या मैं पीस के सारे जहाँ पे अब भी आपको भूखा रहने की नौबत आए, भूखा रहना पड़े, उसको रिकमेंडेड किया हुआ है कि भाई कम खाया करो, जो आपका कैपेसिटी है उसकी भी 1/3 खाया करो। कम खाने का रिकमेंडेशन है पहला। जितना खाना ज़रूरत है इंसान के ज़िंदा रहने के लिए, उसमें क्या खाना है, तो उसमें ये खाना है जो हलाल हो। सेकेंडली, जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करना है, वो प्रोडक्ट्स आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल तक। सुनिए, हाबिल और काबिल, ये आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, दोनों ने अल्लाह को अपनी अपनी नज़र पेश की, अपनी अपनी नियाज पेश की। कबूल हुई हाबिल की और रिजेक्ट हुई काबिल की। कबूल हाबिल की इसलिए हुई, और उसमें कौन सा नजराना पेश किया था अल्लाह को उसने, और काबिल ने कौन सा किया था? हाबिल ने किया था गोश्त, और काबिल ने किया था सब्जियाँ, जो खेती करके उसने टूटी फूटी सब्जियाँ जो था ये किया था। ये पहला रेफरेंस कि खाने के मामले में इस्लाम की नज़र में पसंदीदा फूड कौन सा है। दूसरा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सेकंड आदम अलैहिस्सलाम के बाद जिनको हम फादर ऑफ अंबिया बोलेंगे, नबियों के बाप है ये। तो इन्होंने, जब इनके पास फरिश्ते 2 आए, लूत अलैहिस्सलाम इनके चचेरे भाई थे, लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब के फरिश्ते जब आए, अल्लाह ने भेजा, अजाब के फरिश्ते पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर आए और उन्होंने बशारत देने के लिए, बेटे की बशारत देने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर आए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको सबसे पहले जो पेश किया वो था गोश्त भुना हुआ, क्योंकि मेहमान के लिए, मेहमान नवाजी अरबों में शुरू से है, मेहमान के लिए वो खाना रखा जाता है आज भी जो घर में सबसे अच्छा हो। तो सबसे अच्छा फूड उनके घर में जो उन्होंने पेश किया वो था गोश्त। सेकंड, उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ज़ुबह किया जा रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए छुरी फिराई जा रही थी, अल्लाह की तरफ से जो चीज़ आई, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम का रिप्लेसमेंट था, वो था गोश्त, वो था दुम्बा। वहाँ पे कोई सब्जी, कोई गेहूँ नहीं आया, कोई गेहूँ की डंडी नहीं आई कट करने के लिए, वहाँ पे गोश्त ही आया। अल्लाह की तरफ से भी रिकमेंडेड फूड ये छोटा जानवर है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे, मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे, जब बनी इसराइल को खाना प्रोवाइड, जब उन्होंने दुआ की कि अल्लाह हमको आसमानी खाना दे, हमको तेरी तरफ से हमारी मदद कर, तो अल्लाह ने उनको मन्नो व सलवा ये खाना उनके लिए उतारा। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि भाई ये खाना जो है एक मीठी चीज़ थी और एक परिंदे का गोश्त था, तो अल्लाह ने इन लोगों के लिए भी वही खाना उतारा। इन्होंने उसके बाद, सूरह बकरा में है कि इन्होंने उसके बाद अल्लाह से रिक्वेस्ट की नबी के ज़रिए कि हमको खेती करने के लिए इजाज़त दीजिए, जिसके अंदर हम गेहूँ, लहसुन, जिसको हम लहसुन बोलते हैं, वो प्याज, दालें, ये हम उगा के हम ये खाएंगे, हम इससे बोर हो गए। ये सूरह बकरा में है। तो अल्लाह ताला ने इनको अखीर लहजे में बोला कि करो ये, तुमको क्या करना है, दी गई तुमको इजाज़त। इसके बाद आते हैं अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल की फेवरेट फूड, जिसको अभी हम ब्रैकेट में अगर बोलेंगे कि सबसे फेवरेट फूड था सरीद, तो सरीद का बेस जो है, सरीद का बेस गोश्त और कद्दू है, ना कि रोटी। रोटी किसी भी चीज़ की बन सकती है, रोटी जवार की भी बन सकती है, रोटी जौ की भी बन सकती है, रोटी मक्का की भी बन सकती है, रोटी सत्तू की, जिसको ओट्स बोलते हैं, ओट्स की भी बन सकती है, रोटी किसी भी दाल की बन सकती है। सरीद जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और फेवरेट खाना है, ये इसका बेस गोश्त और कद्दू है, ना कि रोटी। रोटी किसी भी चीज़ की डाल सकते हैं उसके अंदर। और अल्लाह के रसूल के टाइम पे सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो उनको अवेलेबल फूड था वो था जौ। वो जौ की रोटी उसमें चूर के डालते थे।
तो शरीर का बेस रोटी नहीं है, पहला उसका गोश्त और कद्दू है। इसके बाद सहाबा इकराम, आगे आगे जैसे आप उलमा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, सलफ सालेहीन, इनके जितने भी आप खाने पीने के मामला देखेंगे वो इनसे रिलेट करते हुए दिखेंगे। आपको हर जगह कहीं ना कहीं गोश्त नॉनवेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हमारे मरने के बाद अब यहाँ तक आ गया कि हम तक ये बात आ गई कि हमको फॉलो तो वही चीज़ करना है। अब हम मर गए और इंशाल्लाह जन्नत चले गए अगर अल्लाह का रहम हुआ तो जन्नत से रिगार्डिंग कि जन्नत में कौन सी चीज़ें हमको खाने पीने के लिए मिलने वाली है, दी जाने वाली है। उसमें सबसे पहली चीज़ है मछली का कलेजा, जो वेलकमिंग फूड के तौर पे हमको दिया जाएगा। मतलब जब आप जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते आपको सबसे पहला खाना जो आइए आपका स्वागत है बोल के देंगे वो रहेगा मछली का कलेजा, नॉनवेज। दूसरा, कुरान और हदीस में, कुरान और सुन्नत में जितनी भी जन्नत की नेमतों का जिक्र है, कहीं भी दालों का और गेहूं का जिक्र, गंदम का जिक्र नहीं है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिक्र है दूध का, शहद का, शराब का, फलों का, परिंदों के गोश्त का, ज़ाफ़रान का, जैतून का, अंजीर का, इन चीज़ों का जिक्र है। तो मरने के बाद भी, मरने से पहले भी, जिंदा रहने तक भी, ज़्यादातर इस्लाम से अगर आप फूड को रिलेट करेंगे तो आपको फल, गोश्त और भूखा रहना, ये 3 चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी। ये करेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। आप अपना मौक़िफ़ उसको साबित करने के लिए दीन की चीज़ों को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं। अगर आप तोड़ते मरोड़ते तो आप आपके साथ ही ज़्यादती करते हैं। दूसरा, इसके काउंटर में आप अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का बोलेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को गंदम की निस्बत से अजीज़ मिस्र बनाया गया, ये सरासर किस्सा यूसुफ के, जिसको रूह बोलेंगे, उसको रूह को निकाल देने वाली बात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र गंदम की निस्बत से नहीं बनाया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र बनाया गया ख्वाब के ताबीर की निस्बत से। अल्लाह ने इनको ख्वाब दिखाया, ख्वाबी का ख्वाब सच्चा रहता है कि भाई ये 11 लोग जो है सारी उस टाइम की जो उनकी रियाया है, इनको इनके आगे सजदा, ये इनकी फैमिली इनके आगे सजदा करेंगे, ये लोग एक बड़ा मनसब पाएंगे। इसके लिए आगे की सारी चीज़ें हुई, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, इनके इल्ज़ाम लगने के बाद इनको जेल हुई। जेल में से बाहर निकलने का जो ज़रिया बना वो ख्वाब की ताबीर बनी। ख्वाब की ताबीर ये ज़रिया बना इनको मकबूलियत हासिल होने का। यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़िरौन की नज़र में, फ़िरौन का मतलब है किंग, वहाँ के किंग की नज़र में इतना आला और ऊपर का मर्तबा उन्होंने इसलिए पाया कि उन्होंने ख्वाब की ताबीर दी, ना कि गंदम की खेती करवाई। ख्वाब की ताबीर के ज़रिए से उनको वो मनसब मिला कि भाई ये ख्वाब की ताबीर तो मिल गई, अब 7 साल हमको खेती करना है, 7 साल उसका ज़ख़ीरा करना है। अब ये कौन करेगा? तो अल्लाह के ही हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज किंग को कहा, उस फ़िरौन को कहा कि मेरे को आप ख़जाने के ऊपर आप मेरे को ये कर दीजिए, नौकरी दे दीजिए और वज़ीर ज़िराअत बनाइए। अजीज़ मिस्र नहीं बनाइए, वज़ीर ज़िराअत बनाइए। जब वज़ीर ज़िराअत बना गया, ख़जाने के ऊपर रखा गया, जब ज़िराअत हुई, खाना सेव हुआ, 7 साल चला। उस ड्यूरेशन में जब अजीज़ मिस्र मर गए, उनके रिप्लेसमेंट में इनको अजीज़ मिस्र बनाया गया कि भाई इनसे बेहतर कौन है। तो ज़रिया गंदम नहीं था, ज़रिया ख्वाब की ताबीर का इल्म था। ये कुरान का उस जिसको हम हसनुल क़सस बोलते हैं, हसनुल क़सस में से सबसे अच्छा किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उसकी रूह यह है कि नबी का जो ख्वाब था वो ख्वाब कैसे पूरा हुआ, ख्वाब की ही ताबीर से। तो उनके अजीज़ मिस्र बनने का ज़रिया ख्वाब की ताबीर बना, ना कि गंदम। और गंदम ये बनी इसराइल का फेवरेट फूड है, मुसलमानों का नहीं। तो आई होप बात क्लियर हुई होगी। सबसे अच्छा खाना ये गोश्त है, और गोश्त में सबसे अच्छा गोश्त ये परिंदे का और छोटे जानवर का गोश्त है।